सीधे कहती है कि हमरा अब कोई लाज शर्म नहीं हो। काहे लाज शर्म नहीं है भाई? नहीं हो। जब हमरा पर तू केस करिए दिले, हाँ। कोई कोई अपना औरत का इज्जत झांकता है। हाँ। तू हमारा औरत ठीक है तुम्हारा गलत कर रहा था, तुम चुपचाप रहता, मुंह बंद करके रखता, धीरे धीरे उसको समझाने का कोशिश करता। हम उसको बोलते रहे कि हम तुमको लाख समझाए, तुम मेरी मानती थी कहाँ? नहीं मानी, तब तो जाकर के कोई आजिज होकर के केस करता है। ऐसे पुलिस प्रशासन के पास कौन जाना चाहता है? किसको इतना अधिक टाइम है कि हम प्रशासन के चरण में जाएं? ये बात तो है। आदमी आजिज होकर के या तो सुसाइड कर लेता है या तो जो है पॉइजन पी लेता है। इसके कारण हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवक युवतियां हैं जो कि आज आत्महत्या कर रही है और डिप्रेशन का शिकार में जी। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं सर, और उसके नाम पर जगह जमीन जायदाद भी ले दिया हूं। उसका 3 लाख रुपया मैं कर्जा भरा हूँ। अभी मैं जाता हूँ अपना ससुराल मिलने के लिए तो मुझे मार पीट करके भगा दिया जाता है, मेरे साथ गाली गलौज किया जाता है। हाल फिलहाल में थाना से जेल भेज दिया गया। अच्छा। दबाव बना करके थाना पर कि इसको जेल भेजिए। गलत सलत अफवाह उड़ा दिया गया कि मेरी गलत आकर के घर में गाली गलौज करता है, मारपीट। मेरा यहाँ कोई परिवार नहीं रहता है जिसका मेरे से कमजोरी का बहुत फायदा उठाया जाए। शादी कब किए थे आप ये बताइए? शादी हमने किए थे 14 जून 2011 ईस्वी में। 2011 में किए। क्या आपका बच्चा भी है? मेरा 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे? 2 लड़का हैं। अच्छा। पत्नी कब आपसे भाग गई है? और कहा गया कि आप मतलब पंडित जी गए पूजा करने, उसके बाद पत्नी फरार? हाँ जी। आज के ये विगत 14 ये 6ठा महीना में, जून में ही जक्कनपुर थाना में हमने केस किए थे। गीता मैडम और अजीत कुमार टिंकू ASI थे, तो सुदामा बाबू वहाँ के बड़ा बाबू हैं, तो उन्होंने केस लिया। हृदयानंद यादव जी इंचार्ज थे, IO थे, तो उन्होंने इस केस को देखा। तो उन्होंने लोगों ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन वो आती है 10 दिन के लिए आती है, रहती है, फिर मारा मारी कर करके जहाँ भी रहती है मेरा माहौल बिगाड़ करके और मेरा पैसा वगैरह गहना गुड़िया सब ले करके भाग जाती है। हमारा जो भी कमाई रहता है आकर के गोड़ पर गिर जाती है, उसके बाद लेकर के भाग जाती है। अच्छा ये बताइए, जब शादी किए थे तो कैसा जिंदगी चल रहा था? शादी किए थे तो जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था उधर। हाँ ठीक चल रहा था, कम से कम 8 साल 10 साल मेरा ठीक ठाक चला। अच्छा। तो चरित्र फिर एकाएक कैसे खराब हो गया ये बताते हैं सर। हुआ क्या कि एक बार पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, तो हमने पत्नी को छोड़ दिया भाई। 1 महीना झगड़ा हुआ है तो वो मायके चली गई। तो मायके चली गई तो वो जो है विपिन कुमार नाम का एक लड़का है ढेलमा का, और वो ढेलमा का लड़का वो मेरी पत्नी को एंगेज कर लिया, अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कहीं ना कहीं आप दूर हुए पत्नी से तो कोई सट गया? हाँ जी यही कहानी है। कैसे सटा बता देते हैं। वो लड़का, हम चल जाते थे पूजा कराने, और वो लड़का का बगल में ही घर था और मेरा भी रूम वहीं बगल में था। तो वो लड़का अक्सर मेरे घर आया जाया करता था। वो टेंट हाउस चलाता था। हम उसको बुलाए थे पंखा बनाने के लिए। तो पंखा बनाने के लिए जब हमने बुलाया तो कहा कि बाबा जो है इसका कॉइल जल गया, आप कॉइल लेके आइए। हम चल गए कॉइल लाने के लिए। वो क्या किया कि मेरी पत्नी को लगा बजा करके उससे नंबर ले लिया, और नंबर ले करके धीरे धीरे वो मेरा घर फोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से वो अपने प्रेम जाल में कि बाबा पंडित बात क्या कमाता है, ये करता है वो करता है, हम तुमको बहुत पैसा देंगे, पैसे का प्रलोभन दे करके उसको अपने बस में कर लिया। अच्छा ये बताइए, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि मेरा 2 बच्चा है, आप हस्बैंड हैं, ये सब समझ में नहीं आया? उसको ये सब समझ में नहीं आता है। मेरी पत्नी एक घुमंतु टाइप की है। घुमंतु भोटिया? हाँ घुमंतु भोटिया है। हाँ। उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ बिंदास, वो कहती है कि हमको बिंदास जीवन जीने में अच्छा लगता है। अरे भाई जब बिंदास तुम्हें जीना ही था तो तुम्हारा माँ बाप शादी क्यों किया? हाँ भाई शादी क्यों किया? सही बात। किसी लड़का का भी तो जीवन है, उसे चैन से जीने दो, उसे चैन से जीने। अच्छा एक चीज ये बताइए, बहुत सारे दर्शक लोग देख रहे हैं। जी सर। ठीक है, सवाल आपसे जरूर रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप ब्राह्मण होते हैं, बिल्कुल पूजे जाते हैं सब जगह। उसके बाद फिर ऐसी जब आपकी पत्नी करे, और आपने पूजा पाठ करके कितना घर बसाया होगा। बिल्कुल। फिर हाँ, तो आप पे कैसे बीत रहा होगा? बताते हैं सर। अक्सर क्या होता है एक्चुअली में ये है कि किसी का नेचर और सिग्नेचर पर जब आप जबरदस्त भरोसा कर लीजिएगा पत्नी पे, तो पत्नी आपके साथ क्या करेगी? मिसबिहेव करेगी, चीटिंग करेगी। और वो चीटिंग में वो उसके पास स्मार्टफोन रहता था। वो अपने बॉडी का सारा पिक्चर खींच करके
हाँ। और अलग पासवर्ड मार कर करके वो सभी को ये करती थी, मोबाइल पे सेंड करती थी। जब हम उसका मोबाइल चेक करते, हमसे झगड़ा कर देती, और झगड़ा कर करके हम यहाँ प्राइवेट रूम रेंट ले करके रहते हैं, और रूम रेंट ले करके जब रहते हैं तो यहाँ किसी के घर में हम झगड़ा करेंगे तो वो मकान मालिक मुझे रहने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे मकान मालिक किराया से निकाल देता था। हाँ। मेरे साथ ऐसा करीब 10 बार हो चुका है। अच्छा। मैं 10 बार रूम खाली कर चुका हूँ अभी पत्नी के कारण। और पत्नी क्या करती है, अपने भाई को बुला करके अपने मायके में जा करके बैठ जाती है। उसके बाद जब हम उसको मनाने जाते हैं कि चलो रहो, हो गया झगड़ा यार, अब तो माफ़ करो, वो मानती नहीं है। कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कि यही देती है हाँ। कि हम तुम्हारे घर परिवार को उठवा लेंगे, तुमको उठवा लेंगे, और हम जब भी रहेंगे तो विपिन कुमार के साथ रहेंगे। और विपिन कुमार उसको रखता नहीं है, सिर्फ उसके साथ अपना रंगरेलियाँ मनाता है, सेक्स टॉर्शन करता है, और उसको वीडियो बना करके सभी जगह वायरल करता है। सब जगह वायरल करता है। विपिन कुमार, उसके पिता का नाम अजय सिंह है। अच्छा सर, ये बताइए, ये घटना कब से घट रही है? ये घटना 2 साल से, विगत 2 साल से मेरे साथ घट रही है। और विपिन कुमार का माँ बाप भी मुझे जहाँ मिलता है गाली गलौज करता है, मारता है, भाई भी मारता है। अच्छा। उसका भाई का नाम पिंटू कुमार है। सब मिलकर के मारता है। उसका गांव जो है ये सब मुझे टॉर्चर करता है। वाइफ को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि हम ब्राह्मण युग में पैदा लेकर के और ये गलत काम कर रहे हैं विपिन कुमार के साथ? अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जैसे आपकी लाइफ जो चल रही थी, एक वे भौचाल आ गया, पूरा अलग लाइफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 साल से सर, जबकि हम आज अभी विगत 1 महीना पहले मैंने अपनी पत्नी का रामकृष्णा नगर थाना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम पत्नी का 1.5 लाख रुपया भी हाल में भरे हैं कर्जा। अरे हम भी आरती मंगल करके 2 रुपया कमाते हैं, कथा पूजा करा करके विवाह वगैरह करा के 2 रुपया कमाते हैं, और जमा पूंजी वो बार बार कर्जा लेके अपने माँ बाप को दे देती है, माँ बाप को दे देती है। अच्छा, अभी भी लेती है और दे देती है? हाँ, वही करती है। अभी भी कर्जा लेना उसका धंधा बन गया है, और उसका पैसा का चाहत इतना बढ़ गया है, उसका माँ बाप भी यही काम करते हैं। बाप रे बाप, ऐसे कैसे? हाँ, और बेटी को पनाह देती हैं, बेटी को कभी दामाद के साथ रहने नहीं देते हैं चैन सुकून से। दूसरा कोई माँ बाप तो कहेगा बेटी तुम्हारा आया है, जिसके साथ अंग लगा दिए, तुम उसके साथ जाओ, अपना घर परिवार। जबकि हम माँ बाप का एक इकलौता बेटा है। हाँ। मेरा 2 भाई थे सर, एक भाई को मेरा ही ये पत्नी ही सुसाइड करवा दिया, फांसी लगा के मरवा दिया। यही आपकी पत्नी? हमारी पत्नी अपने प्रेम जाल में फंसा करके। ओहो, नेचर मतलब ऐसा शुरू से है? जी, शुरू से था। हम चल जाते थे पूजा कराने के लिए, और वो उसके साथ कहता था कि आओ तुम मेरे साथ सेक्स करो। अच्छा। और वो जब नहीं प्रॉमिस करता था, उसे डर लगता था, वो कहा कि भैया को कह देंगे, ये कह देंगे, और इस तरह से कह करके वो जो है मेरा भाई IIT JEE मेंस का तैयारी कर रहा था आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से। हाँ। डिप्रेशन में आ गया, और डिप्रेशन में आ करके वो सुसाइड कर लिया पंखा में लटक करके। हुआ क्या है आपके साथ? मेरे साथ सर, मेरी पत्नी का नाम सोनी देवी उर्फ जूली है। हाँ। और मेरे ससुर जी का नाम राजेंद्र पांडे है। वो अपनी बेटी को हमेशा अपने घर में रखे हुए रहते। मेरी पत्नी और चाल चरित्र से बहुत ख़राब है। उसको एक गांव के युवक विपिन कुमार नाम का है, उसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो कि मुझे जान मारने का हमेशा धमकी देता है। मेरे घर पर कितनी बार गाली गलौज किया, मुझे कितनी बार मारा पीटा, उस पर हमने किडनैपिंग केस भी किया, लेकिन मेरी पत्नी उस केस को मैनेज करवा दिया। हाल फिलहाल में वह घटना को मैंने पेपर में भी निकलवाया था, सभी पेपर में, हिंदुस्तान पेपर, दैनिक भास्कर, जो भी है सभी में। उसका 2 बच्चों संग पति को छोड़कर पंडित जी पूजा कराने गए, और पत्नी प्रेमी संग फरार, 2 बच्चों संग फरार। अच्छा। इस तरह का पेपर में आया था घटना। तो सर मैं यही चाहता हूँ सर